टू ऑल ऑफ़ यू। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में जॉब्स आई हैं जो कि सरकारी जॉब्स हैं। अगर आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है या आपने मिडिल का इम्तिहान पास किया है तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जॉब है वो हमारे पास है सब स्टेशन अटेंडेंट की। इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर आपने मैट्रिक किया हुआ हो और आपका 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का। और ये जो सर्कल या ये जो रीजन वाले लोग हैं जैसा कि लाहौर सर्कल, गट्टी सर्कल, फैसलाबाद, रवात सर्कल, पेशावर सर्कल, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ओपन मेरिट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये अलग-अलग लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा में कौन कौन से सर्कल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटी कोटा पे कौन कौन से सर्कल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल कोटा पे कौन कर सकते हैं, वेमेन कोटा पे कौन कौन से सर्कल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिशियन की। ये सब स्टेशन अटेंडेंट का भी स्केल 9वां है, इसका भी स्केल 9वां है। और इसी तरह इसमें भी आपको मैट्रिक चाहिए और 2 साल का इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल स्कूल से। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्रेन ऑपरेटर की है। यहाँ पे भी आपको मैट्रिक और जो है आपका सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल स्कूल से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फोर्क लिफ्टर ऑपरेटर की। ये 9वां स्केल है। यहाँ पे आपको मिडिल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और वैलिड HTV लाइसेंस होना चाहिए। ये साथ साथ आप देखते जाएं कि कौन कौन सर्कल के लोग जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सर्वेयर है। सर्वेयर में भी आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और 1 साल का जो सर्टिफिकेट हो सर्वेइंग का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ड्राइवर की जॉब है। ड्राइवर की जॉब में भी आपको आपकी जो एजुकेशन है वो मिडिल होनी चाहिए और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह ये सारे सर्कल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की। मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ उनकी मैट्रिक है, तो वो इस पे लाजमी अप्लाई करें। ठीक, तो यहाँ पे मैट्रिक हो, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न हो और ये सर्कल के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आलमोस्ट जितनी भी ये जॉब्स हैं इनमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है असिस्टेंट लाइनमैन की। ये भी आप सिंपल मैट्रिक अगर आपने की है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है क्रेन हेल्पर की है। इस पर भी आपने अगर मैट्रिक किया हुआ हो और आपका एक्सपीरियंस इन ट्रेड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन ऑपरेटर की है। ये भी सेम है, अगर आपने यहाँ पे मैट्रिक किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो भी अगर आपने सिंपल मैट्रिक किया हुआ हो और साइंस के साथ किया हुआ हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी आप अप्लाई करना है वो आपने कैसे करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे आपने लिखना है NTS। ठीक हो गया। जैसे ही आप NTS लिखेंगे तो उसके बाद आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रीफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने आना है ओपन एप्लीकेशन पे। कहाँ पे आपने आना है? ओपन एप्लीकेशन पे। इसको आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का प्रीफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आई हैं। एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट है इसमें। तो हमारा जो कंसर्न है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का, तो वो ये 3rd नंबर पे है। क्या हो गया? 3rd नंबर पे बाकायदा इन्होंने साथ में लिखा हुआ है BPS 7 to BPS 9। ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास क्या है? 15 अप्रैल। ठीक हो गया। अब इसकी हम अप्लाई कैसे करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल में आएंगे। जैसे ही हम इसकी डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना ये एडेंडम इन्होंने दिया हुआ है। तो ये क्या है? सही, असल में ये जॉब्स आई थी ये अगस्त 2023 में आई थी। तो अब उन्होंने क्या किया है कि इसमें एडेंडम किया है और इन जॉब्स की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था वो अब दोबारा इसमें अप्लाई ना करें। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डिफरेंट आपने कह लें कि एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं। अगर आपने सब स्टेशन अटेंडेंट पे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह सपोज़ आपने अगर इधर मैं आपको बताता हूँ
कि असिस्टेंट लाइनमैन पे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक फॉर्म ओपन करके भी बताता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट पे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वो डाउनलोड होता है मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह आपके पास ये फॉर्म निकल आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये यस करना है। यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नो करना है। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कोड लिखना है जो कि फैसलाबाद का 208 है। उसके साथ आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है फैसलाबाद, प्रोविंस पंजाब। यहाँ पे अपने नाम लिखना है, फादर नेम, CNIC, जेंडर ऑफ मेल हैं फीमेल हैं वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना करंट एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर आप यहाँ पे डिसेबल्ड हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपने मुस्लिम लिखना है या आप नॉन मुस्लिम में वो लिखेंगे। अगर आप रेगुलर NTDC एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो नेक्स्ट पेज पे ये है कि आपने जो आपका जो सेंटर है वो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। कि सपोज़ आपने इस्लामाबाद करना है, आपने मुल्तान करना है, आपने फैसलाबाद करना है तो आप वहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। अगर मैं आपको एक ये बताऊं, अगर आपने मैट्रिक बेस्ड जॉब पे अप्लाई किया तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक साइंस है या आर्ट्स वो लिखेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर है, आपके नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने थे और बोर्ड कौन सा है। ठीक इसी तरह इसको आप छोड़ दें। अगर आप NTDC चिल्ड्रन एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन हैं तो ये आप फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप ये फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, इसको आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है, अपने वाले साहब का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, थंब लगाना है और यहाँ पे सिग्नेचर करनी है और एक तस्वीर यहाँ पे भी अटैच करनी है। फिर इसके साथ आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है साथ में कि आपने यहाँ पर अपना 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, CNIC की कॉपी, डोमिसाइल और यहाँ पे नीचे एक चलान फॉर्म है। इस पेज को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इस पेज को आप सेंड ना करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये चलान फॉर्म है। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जहाँ जो SBL की ब्रांच है उसका कोड लिखेंगे, ब्रांच नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फादर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे CNIC ये आप यहाँ पे आपने साइन करने हैं। बाकी यहाँ पे कैशियर साइन करेगा। और आपने क्या करना है कि ये कैंडिडेट की कॉपी होगी फर्स्ट वाली, सेकंड वाली होगी NTS की और थर्ड वाली कौन सी होगी, बैंक कॉपी। आपने अब यहाँ पे एहतियात करनी है कि ये बैंक वाला ले लेगा, अब ये और ये कॉपी आपको मिलेगी तो आपने अपने पास ये वाली रखनी है। ये वाली जो कॉपी है ये वाली, इसको आपने अपने इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे आपने अटैच करके इसको एक बॉक्स में लिफाफे में पैक करना है और लिफाफे में पैक करके आपने इसको इस वाले एड्रेस पे भेज देना है। किस वाले एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पे आपने भेज देना है। इसी तरह बाकी भी आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे NTS की वेबसाइट पे, जिस सीट पे आपने अप्लाई करना है। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है या जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।